हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है हमारे थ्रॉट चक्र के ब्लॉक्स को देखने के लिए। थ्रॉट में होती हैं 16 पेटल्स, तो आज हम जानते हैं कि हमारे थ्रॉट चक्र में 16 पेटल्स में क्या क्या ब्लॉक हैं और ओवरऑल चक्र में क्या ब्लॉक है थ्रॉट चक्र में। तो थ्रॉट चक्र एक मेजर चक्र है, इसी की वजह से जो है हम एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को। 16 पेटल्स होती है इसमें और इसी की वजह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसी की कम्युनिकेशन का हमारा पोर्टल है। बातचीत नहीं होगी तो बिना शब्दों के कोई हमें समझ ही नहीं पाएगा, हर कोई इमोशंस नहीं समझता। तो ये बहुत ज़रूरी चक्र है और बहुत सारे लोग जो है उनकी शिकायत यही रहती है कि हमें जो बोलना होता है वो हम बोल नहीं पाते, गलत चीज़ बोल देते हैं, हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कोई हमें समझ नहीं पाता। बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में फियर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का एकदम से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है किसी किसी सिचुएशन में। तो ये जो है ये चक्र इसी की बात करता है, हमारे एक्सप्रेशन का, कि आउटर वर्ल्ड में हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, प्लस इंटरनल वर्ल्ड में यानी खुद के साथ हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, अपनी इंट्यूशन से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। एंड साथ में जो है आप चाहें तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक जो है आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सारे चक्रास की पेटल वाइज ब्लॉग्स देखना चाहते हैं। रूट से लेके हर्ट तक हम कर चुके हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे, आप चेक कर सकते हैं। और जो है आगे भी थर्ड आई और अभी क्राउन चक्रा बचा हुआ है, तो हम सारे के सारे ब्लॉग्स चेक करने वाले हैं हर चक्रा के, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। हो सकता है कि जब आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो तभी आपसे रेजोनेट कर जाए, तभी की सिचुएशन के लिए ज़रूरी हो, या हो सकता है कुछ पेटल्स आपकी ब्लॉक हो तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करें। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स प्रॉपर विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। रीडिंग लंबी होने वाली है क्योंकि 16 पेटल्स के बारे में मैं ब्लॉक्स को बताने वाली हूँ, तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये मेजर चक्र है। तो पहली पेटल जो होती है वो होती है अपना सच बोलना, अपने आप को क्लियर करके रखना, अपना ऑथेंटिक जो आप फील कर रहे हो एक्चुअल में उसको बोल पाना। यहाँ पर निकला है, इसको डिनोट किया है पेज ऑफ कप्स ने। तो पेज ऑफ कप्स क्या कह रहा है, अपने इमोशंस को रोक लेना, जो आप फील कर रहे हो वो बिल्कुल ना बोल देना। पेजेस की एनर्जी यही कहती है कि आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो बट एक्शन नहीं ले रहे। तो मन में तो आता है मैं बहुत कुछ बोल दूँ, ऐसा सुना दूँ, वैसा सुना दूँ, बट नहीं बोल पाते। ये सबसे बड़ा ब्लॉक है कि मन में तो बहुत कुछ भरा है बट बोल नहीं पा रहे। और यहाँ पे यही चीज़, यही इस पेटल का इशेंस है कि अपना आप सच जो आप फील कर रहे हो वो बोलना। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो अपने इमोशंस को होल्ड करके रख देना, ना बोल पाना। ये पहली पेटल का ब्लॉक निकल के आया है। दूसरी पेटल होती है साफ बोलना, तो यहाँ पर निकला है टेन ऑफ सॉर्ड्स। और इसको बोला, साफ बोलने का मतलब है कि आप कितने क्लियर कट बात कर रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट आप बता पा रहे हो अपनी इंटेंशन क्लियरली कि नहीं। ये आपका दूसरी पेटल का ब्लॉक निकल के आ रहा है। और क्लियर इंटेंशन नहीं है यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर इतने सारी चीज़ें हैं क्लियर। अभी यहाँ पे क्रो जो है क्या डिनोट कर रहे हैं कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप क्या बोलो, कौन सी इंटेंशन रखो, किस मन को। बहुत बार होता है कि हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उसके पीछे एक एजेंडा होता है, या बहुत बार जब हम घर में भी कोई बात कर रहे होते हैं, हमें एक मकसद होता है कहने का। बच्चों के साथ बहुत होता है, बच्चे कहना कुछ और चाहते हैं पेरेंट्स से बट फियर की वजह से कुछ और ही बोल जाते हैं। तो बाद में कहते हैं यार ये थोड़ी ना बोलने गए थे। बहुत बार हम ऐसा होता है कि हम अपनी लड़ाइयों को सुलटाने के लिए गए थे लेकिन वहाँ पे अपनी क्लियर इंटेंशन नहीं बता पाते, इस वजह से और झगड़ा बिगड़ जाता है। तो ये क्या है, ये आपका यही है कि साफ ना बोल पाना, अपनी इंटेंशन क्लियर ना रख पाना कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उसके पीछे मेरा ये रीज़न है। तो तुम समझो, सामने वाले को अपनी बात अच्छे से ना समझा पाना, ये दूसरी पेटल का ब्लॉक है। और दूसरे को ना समझा पाने का मतलब यही है कि इंटेंशन को क्लियर ना रखना कि मेरा ये इंटेंशन है। समटाइम हम शॉपिंग के लिए जाते हैं और जब शॉपकीपर हमसे पूछता है किस रेंज की चीज़ें लेनी है तो हम हेजिटेट कर जाते हैं। हमें लेनी शायद 5,000 की होती है लेकिन हम उसको कभी या तो 2-2,500 बोल जाते हैं या कभी 7-8 हज़ार बोल जाते हैं, बट हमारा इंटेंशन क्या था, 5,000 था ना, तो हम वो नहीं बोल पाते। तो ये जो है दूसरी पेटल से निकल के आता है और ये दूसरी पेटल में ब्लॉक है कि जो आपकी इंटेंशन है, जिस उद्देश्य से आप बात करना चाह रहे हैं किसी भी इंसान से, वो उद्देश्य आपका क्लियर है या नहीं। तो क्लियरली ना बोल पाना अपने उद्देश्य को, ये आपकी दूसरी पेटल का ब्लॉक है। तीसरा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक्सप्रेशन फ्लो में बोलना, मतलब
सामने कोई भी खड़ा हो, बिल्कुल बिना डरे अपनी बात को एकदम फ्लो में बोलना। बहुत सारे लोगों को पब्लिक फियर होता है, अकेले में बोलते हैं कि बहुत बोलते हैं, लेकिन घर में कोई रिलेटिव्स आ जाए तो नहीं बोलते, या एकदम से बहुत सारे लोगों को पब्लिक फोबिया भी होता है, तो बहुत सारे लोगों के बीच में एकदम से बॉडी रिएक्ट करने लगती है, हेजिटेशन होने लगती है और एनजाइटी होने लगती है। तो ये कार्ड यहाँ पे डिनोट करा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मून पहले दिख रहा है मुझे, और मून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इमोशंस को। तो पब्लिक की जो जजमेंट है, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे सोसाइटी की वाइब दे रही है। तो पब्लिक क्या सोचेगी, इतने सारे लोगों के सामने मैं ऐसी बात कैसे बोल दूंगी, लोग क्या सोचेंगे, मतलब लोग क्या सोचेंगे वाला फियर, कि मैंने अगर ऐसा बोल दिया इतने सारे लोगों में, तो वो एंजाइटी का रूप ले लेती है। ये ब्लॉक निकल के आ रहा है कि अगर मैं इतने सारे लोगों के बीच बोलूंगी, कंफर्टेबल नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा। जो पब्लिक फेस करने का ही हो, तो पता नहीं पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे समझेगी, मुझे अप्रिशिएट करेगी, या मेरे को इंसल्ट कर देगी। तो ये वाला जो फियर है, ये यहाँ पे आपकी तीसरी पेटल में ब्लॉक बना हुआ है। इस वजह से आप जो है, जो फियर है कि पब्लिक कैसे रिस्पॉन्स करेगी, ये आपकी तीसरी पेटल में ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप फ्लो में नहीं बात कर पा रहे। देन चौथी पेटल जो होती है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस में बोलने वाली पेटल, जो कॉन्फिडेंस में बोले, मतलब अपनी ट्रूथ इसेंस में बोलना, कॉन्फिडेंस में बोलना। अब यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पर जो ब्लॉक निकल के आया है, ये ओवर एक्टिव पेटल का निकल के आया है, कि समटाइम्स बोलते बोलते ओवर एक्टिव हो जाती है। जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, उसमें फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि एकदम प्रिडिक्टिव मोड में हो सकता है आप आ जाते हो, कि बिल्कुल यही ऐसा ही होता है, मैं कह रही हूँ ना ऐसा ही होता है, या मैं कह रहा हूँ ना, डोमिनेशन में आ जाते हो। क्योंकि ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, और ये नाइट क्या है, ये चील से ही मतलब एक कंपटीशन सा कर रहा है, कि हायर पर्सपेक्टिव चील का होता है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश कर, मैं जो कह रहा हूँ डोमिनेटिंग वॉइस, आवाज़, मतलब बहुत बार आपको शायद लग सकता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप शायद अपनी आवाज़ ऊंची कर देते हो, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हो, या मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि लोग अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं और आप शायद गलत प्रूफ हो रहे हो, तो वहाँ पर आप बहस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो है, ये आपकी चौथी पेटल का ब्लॉक है, कि कॉन्फिडेंस में नहीं, ये ओवर एक्टिव है। एक्चुअल में ब्लॉक्ड नहीं, ये ओवर एक्टिव का डोमिनेशन का वो दिखा रही है मुझे यहाँ पे, कि डोमिनेट हो जाती है वहाँ पे, वॉइस एक्स्ट्रा लाउड हो जाती है। देन ये आपकी पांचवी पेटल है। इसमें क्या होता है, जॉय इन एक्सप्रेशन, सॉरी मेरी जुबान में लड़खड़ा रही है। तो जॉय इन एक्सप्रेशन में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। पेज में फिर से वही एनर्जी, ये अंडर एक्टिव पेटल की निशानी है, एक्शन ना ले पाना। तो एक्शन ना ले पाना, यहाँ पे कैसे आपको चीज़ें मिली, आपको खुशी हुई अंदर से, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, किसी ने आपकी तारीफ करी, आप छोटा सा थैंक यू बोल के हो सकता है निकल जाए। आप कोई आपको कोई गिफ्ट दे जाए बहुत अच्छा, आप चाहते भी हो, आपको खुशी भी हो रही है अंदर से, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि मैं खुश हूँ। होता है ना समटाइम्स, फेस पे लगता ही नहीं है, कोई बोलता है अच्छा आप खुश हो, तो हमें क्यों नहीं लग रहा है, वो एक हमारा कोल्ड सा रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये आपकी अंडर एक्टिवेटेड पेटल है, जिसमें जो है खुशी भी हो रही है चीज़ों में, एक बोलते टाइम आवाज़ में खनक खुशी, वो नहीं, ठंडा सा रिस्पॉन्स। तो ये यहाँ से निकल के आ रही है। और ठंडा सा रिस्पॉन्स कहाँ पे, किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने तारीफ कर दी, पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो सोसाइटिकल वर्ल्ड से जो भी चीज़ें मिलती हैं सोसाइटी से, किसी ने वेलकम किया, किसी के घर में पार्टी में गए, उन्होंने वेलकम किया, उनको ठंडा सा रिस्पॉन्स देना, ओके ठीक है थैंक यू, इस तरह से। तो ये यहाँ पर आपकी पांचवी पेटल है। देन छठवीं पेटल है, छठवीं पेटल का एसेंस होता है बिना डरे बात कह देना। यहाँ पर आई है किंग ऑफ वेंट्स। देखो किंग, ये भी ओवर एक्टिव, ये ओवर एक्टिव पेटल की वो है। अब मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, इसको बोल देना, बिना डरे बात कहना अपनी। और जबकि इसका एसेंस होता है कि गलत बात पर अगेंस्ट उसकी एक्शन लेना। बट हो क्या रहा है कि बात कोई भी हो, गलत हो या सही हो, उसमें एक्शन ले लेना। समटाइम्स कहते हैं ना, फटे में टांग अड़ा लेना। तो हो सकता है कि क्योंकि ये वाइब मुझे यही दे रही है, इसके पीछे खुद शेर खड़ा हुआ है, लेकिन इसको इसको लग रहा है कि मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, फटे में टांग अड़ा लेना है, उसको कोई टेंशन नहीं हो रही। ये अपना वाइंड पकड़ के अच्छे से फायर लेके खड़ा है, कि ये देखो मैं लाइट, मतलब मैं लाइट दिखा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। तो ये बात है यहाँ पर, कि बिना जाने पहचाने सिचुएशन को बस उसमें कूद जाना और कह देना कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और बजाय उस आसपास की सिचुएशन को देखे। एक्चुअल में होता क्या है कि रेज योर वॉइस अगेंस्ट रॉन्ग, गलत के खिलाफ बोलना है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर एक्टिव हो रही है। जहाँ नहीं बोलना वहाँ भी बोले जा रहे हैं। दो लोगों की शायद आर्ग्यूमेंट हो रही है, बट जबरदस्ती उसमें कूद जाना, ये ओवर एक्टिव पेटल की निशानी है। और ये
यहाँ से निकल के आ रहा है ब्लॉक आपका। देन फिर देखिए यहाँ पर किंग, यहाँ पे आप किंग की एनर्जी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा, डोमिनेशन कितनी है। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग, मतलब कोई किंग रहा ही नहीं। यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे किंग आ गया, ये लीजिए। तो मतलब तो छठवीं पेटल होती है, सॉरी हमने छठवीं पेटल कर ली है, हाँ सातवीं पेटल होती है। तो टाइम, टॉपिक को सही टाइम पर क्लोज ना करना। नाइट ऑफ सॉर्ट्स पकड़ के बैठा है चीज़ों को, कि टॉपिक बहुत बार होता है ना कि लड़ाई खत्म हो गई, बात हुई, खत्म हुई, ठीक है, लेकिन उसको गड़े मुर्दे उखाड़ना, यहाँ पर देखो मुहावरे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो टॉपिक को क्लोज ना करना कि बात गई रात गई, नहीं, ये पकड़ के बैठा हुआ है, अपनी तलवार लेके बैठा है कि नहीं, अब सामने वाला जैसे ही आए उसको, अच्छा उसने मुझसे 2 साल पहले ऐसे कहा था, अब ये आए, अब मैं इसको ऐसा जवाब दे के दिखाऊंगी। अब यहाँ पे यही चीज़ इसकी नाइट की यही एनर्जी दिखा रही है कि ये चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहा है, ये अपनी तलवार को छोड़ नहीं पा रहा है। इसको लग रहा है कि सामने से कोई भी आए, अटैकिंग मोड में बैठा है कि एकदम से आते ही उस पर बरस पड़ना है। तो ये पेटल का यही ब्लॉक निकल के आ रहा है कि टॉपिक को सही टाइम पर क्लोज ना करना। भले ही लड़ाई खत्म हो गई बट फिर भी उसको पकड़ के बैठना, नहीं मुझे तो अभी इस पर डिस्कशन करना है कि गलती किसकी थी, या इस तरह से चीज़ें जो टॉपिक पे होती हैं कि ऐसे कैसे कह दिया, हिम्मत कैसे हुई। तो वही चीज़ यहाँ पर ये एक ब्लॉक बना हुआ है। देन फिर है यहाँ पर आपकी आठवीं पेटल, स्पेस इन कम्युनिकेशन। तो आपसे ये यहाँ पे होता है कि दूसरों को भी बोलने का मौका दिया जाए। अब ये यहाँ पर क्या ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पर ये लड़की जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, चिट भी मेरी पट भी मेरी। तो इसमें ये है कि दूसरे की, सामने वाले की बात सुनने का मौका ही नहीं देना। अगर अपना पर्सपेक्टिव रख दिया तो सामने वाले का भी शायद कोई पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो ना सुनना, बस अपनी अपनी कहे जाना। और इसके उलट दूसरी चीज़ क्या होती है कि बस सामने वाले की सुनी जानी, अपनी चीज़ें ना बोल पाना। ये अब कॉम्बिनेशन बनते हैं, सिचुएशन में कैसे होगा, केवल एक पेटल का इफेक्ट नहीं आएगा आपकी बात में, हो सकता है कि ये तीसरी पेटल और इसका कॉम्बिनेशन बन जाए। इस तरह से जो है चीज़ें होंगी। तो ये आपकी आठवीं पेटल का ब्लॉक है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफ से मैं ही सही हूँ भाई, जैसे भी है। तो दोनों तरफ से बात को घुमा, वो बहुत सारे लोग करते हैं कि हाँ मैं भी राजी हो जाते हैं, ना मैं भी, कि मैंने तो यही कहा था, तुरंत बदल जाते हैं बात को, जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये ब्लॉक निकल के आ रहा है यहाँ से। देन फिर नौवीं पेटल में है क्लैरिटी से बोलना, जो माइंड में हो वो कह देना, इस तरह से। तो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में होता है कि जो दिल में है, जो दिमाग में है, वही जुबान पे है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो साफ दिल के वो बोल देता है। बहुत सारे क्या होते हैं कि मन में ऐसा बोलते हैं, मन काला है, मुंह पे बहुत मीठी मीठी जुबान है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं कि मन में कुछ और इमोशंस हैं और बोल कुछ और रहे, मीठी मीठी। अब देखिए एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर देखिए सच नहीं बोल पाना, ये अलग कंडीशन है। इमोशन देखिए इसके पीछे का, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, मन में कुछ और है, यहाँ पे आपकी ईविल इंटेंशंस है किसी के लिए। यहाँ पर आपका क्या है कि आपकी एक मजबूरी है। तो इनके पीछे के इमोशंस बहुत मैटर करते हैं थॉट चक्रा में। तो अब ये जो है, ये जो इमोशंस है, मन में कुछ और होना, जहर उगलना, मतलब बहुत सारे लोग तो जहर उगलते हैं बट मन में बहुत प्यार होता है। तो अब ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि दिल में कुछ और है, जुबान में कुछ और है। तो ये ब्लॉक होना। देन फिर है आपकी 10वीं पेटल, स्वीटनेस इन वॉइस, कि प्यार से बोलना। अब इसका ब्लॉक क्या है, ईस ऑफ वेंट्स। तो इसमें क्या ब्लॉक है कि कोशिश तो करते हैं बोलने की प्यार से, लेकिन वो नहीं आ पाता, मतलब मिठास एक नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि अब इसको ध्यान से देखें अगर कार्ड को, वैसे तो ये कार्ड एक बिगनिंग की स्टार्ट करता है, आप कोशिश भी करें, लेकिन क्या है, ये पास्ट के थ्रेड्स है, ये इंटेंगल्ड है इन्हीं में। पास्ट के जो एक्सपीरियंस है, इससे इतनी बिटरनेस भर चुकी है कि अब मिठास आती नहीं है शब्दों में। तो ये यहीं से ब्लॉक निकल के आता है कि पास्ट का जो एक्सपीरियंस, ये जो जाली के फॉर्म में इकट्ठा हुआ है इस पेटल में, पुराने एक्सपीरियंस से जो कलेक्ट हुआ है, तो वो मिठास नहीं आती है। ये एक ब्लॉक बना हुआ है आपकी 10वीं पेटल में। भाई 11वीं पेटल में आता है कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। तो इसको मेजर कार्ड ने डिफाइन किया है द डेविल ने। तो डेविल क्या काम करता है, यानी कि हमारे अंदर की जो अशुद्धियाँ कह लो, काम क्रोध लोभ मोह भय लालच, ये सारे हमें कर लेते हैं। जब हमें बोलना होता है तब हम चुप हो जाते हैं, जब हमें चुप होना होता है तब हम बोलने लगते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे हमारे अंदर की जो डेविल एनर्जीज हैं, हमारे अंदर जो हमें कंट्रोलिंग चीज़ें हैं, वो हमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। ये मेजर ब्लॉक है आपका कि किस सिचुएशन में चुप रहना है, किस सिचुएशन में बोलना है। ये आप नहीं समझ पाते, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि यार यहाँ बोलना था या नहीं बोलना था। तो ये मेजर ब्लॉक निकल गया है।
वह फिर देखिए 12वीं पेटल है, तो इसमें क्या है, फ्लो के साथ बोलना, बिना प्रेशर के। फ्लो के साथ यहाँ पर हम बोल रहे थे कुछ भी जो भी बोलना था, लेकिन यहाँ पर बिना प्रेशर के। लेकिन इसका ब्लॉक क्या निकल के आ रहा है, ओवर थिंकिंग। बिना प्रेशर के इंसान कब कोई काम कर सकता है, जब उसका माइंड एकदम क्लियर हो, बिल्कुल फोकस्ड हो कि किस डायरेक्शन में क्या बोलना है। लेकिन ओवर थिंकिंग में ये भी बोलना है वो भी बोलना है, इतनी कचर पचर, मतलब होता क्या है कि शब्द अगर अंदर से फ्लो हो, नेचुरली जो बोलना है बस निकलता जाए, बिना प्रेशर निकलेगा, बिना फियर निकलेगा। जब माइंड में हम कैलकुलेट करके बोलते हैं तो एक ओवर थिंकिंग वाला जो एक हमारा माइंड में चल रहा होता है लूप, वो क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से हमारी वॉइस भी बहुत प्रेशराइज हो जाती है। समटाइम्स लोग इस तरह से अपने हाथों को एंजाइटी मतलब दिखाते हैं, इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ओवर थिंकिंग माइंड में चल रही होती है। बहुत सारे लोग जो हिंदी से इंग्लिश में किसी से बात करना चाहते हो तो माइंड में पहले ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, तो माइंड में जाके वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नहीं मुझे फिक्स बिल्कुल सही बोलना है, फ्लो में नहीं बोलना, फिक्स बोलना है। वही चीज़ हिंदी में बोलते हैं तो बिना सोचे बोल देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो वो क्या करते हैं माइंड में ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो वो ब्लॉक जो निकल के आता है वो यहाँ से निकल के आता है आपकी 12वीं पेटल से। 13वीं पेटल पे चलते हैं, तो बोलने से पहले सोचना, यानी कि तोल मोल कर बोलना। फिर ये लड़की बैठ गई है क्योंकि मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर, तो तोल मोल कर बोलना, सोच समझ की कोशिश तो करी जाती है बोलने की, लेकिन क्या होता है कि वो उसको गलत समझ लिया जाता है। यहाँ पर कोई वैसा ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का ब्लॉक है, प्रॉपर शब्दों का यूज ना करना। तो ये वाला ब्लॉक निकल के आता है। समटाइम्स हम कहते हैं कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, हम इस तरह से कह देते हैं, लेकिन मेरे कहना कुछ और चाहते, शब्द प्रॉपर नहीं होते, तो इम्प्रॉपर शब्द की वजह से पूरे सेंटेंस का ही मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये वाली एनर्जी जो है कि प्रॉपर शब्द, सही शब्दों का यूज़ ना करने की वजह से, या टोन सही चुनाव ना करने की वजह से, हो सकता है आप सही चीज़ बोल रहे हो बट आपकी टोन इतनी हाई पिच की हो तो लोगों को लगे कि ये डांट रहे थे, आप भले ही उनको समझा रहे थे, केयर कर रहे थे। तो ये पेटल का ब्लॉक है कि सही चीज़ों, सही टोन का, सही शब्दों का इस्तेमाल ना करना। देन हम 14 पेटल पे चलते हैं, ये होती है इनर साइलेंस। इनर साइलेंस में इंट्यूशन को सुनना। तो इंट्यूशन को सुनने के लिए यहाँ पर भी मेजर कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक निकल के आ रहा है वो ये है कि इंट्यूशन बाहर है, इसने एक सर्कल क्रिएट किया है कि यही मेरी दुनिया है जो मुझे दिख रही है। मेरे अंदर से अगर कोई सटल आवाज़ आती है तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने एक दुनिया बनाई हुई है। जब तक मेरे माइंड से एक आउटर वॉइस नहीं आती, जो कंडीशनिंग से आती है माइंड से वॉइस कि मुझे तो यही करना है, एक अंदर से हमारे बहुत बार आते हैं आज बारिश होगी, बट हम देखते हैं कि आसमान में धूप निकली हुई है, तो हमारा लॉजिकल माइंड वहाँ पे ऑपरेट है, धूप निकले कहाँ बारिश होगी। तो हमने क्या किया, हमने अपनी इंट्यूशन को सप्रेस कर दिया। तो ये जो धूप निकली है कहाँ बारिश होगी, ये जो एक दुनिया बनाई है ये लॉजिकल माइंड की, कि जो आपको दिख रहा है, जितना आपका लॉजिक काम कर रहा है, बिना लॉजिक के आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं है। यानी अपनी इंट्यूशन को सुनना ना सुनना, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है इनर साइलेंस जो होता है, ये आपकी इस पेटल का ब्लॉक है। बहुत सारे लोग चुप नहीं बैठते, उन्हें लगता है कि बोलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, माइंड में कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते हो। उन्हें लगता है कि अगर नहीं बोले तो शांत नहीं बैठते। बहुत लोगों को मेडिटेशन नहीं होता हमसे, साइलेंस में नहीं, हमारे माइंड में चैटर चलती है। वो उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये आपने एक दुनिया बना रखी है। लॉजिकल माइंड को जब तक लॉजिक नहीं मिलेगा तब तक इंट्यूशन का कोई रोल नहीं है। तो अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्शन इस कार्ड को डिफाइन करता है। ये आपका ब्लॉक है, अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्शन, इसी वजह से आपकी ये वाली पेटल ब्लॉक है। देन फिर चलते हैं 15वीं पेटल पे। 15वीं पेटल है पेज ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि खुले विचार व्यक्त करना स्काई की तरह। लेकिन खुले विचार व्यक्त करना स्काई की तरह, अब ये विचार तो आपने ले लिए, व्यक्त करते टाइम हो क्या रहा है, तलवार पे चल रहे हैं। यानी कि विचार तो आपके हैं हायर पर्सपेक्टिव वाले, मतलब विचार आते हैं आपको कि ऐसा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ऐसा होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें कर, लेकिन विचारों को खाली व्यक्त कर देना और उनको बना इम्प्लाई नहीं करना अपनी लाइफ में, ये आपकी लाइफ का जो है मेजर ब्लॉक है यहाँ पर। ये किस तरह से होता है, आप देखिए हम बहुत बार कहते हैं सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, हमें खाना तो फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, बट हम खा सब कुछ रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे देते हैं बट अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। ये इस पेटल का यहाँ पे ब्लॉक निकल के आया है। देन फिर है आपकी 16वीं पेटल। 16वीं पेटल को यहाँ पे डिफाइन किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। ये 16वीं पेटल का ब्लॉक है, और 16वीं पेटल का इसेंस होता है स्टिल माइंड, काम थॉट,
और सदी हुई बात कह पाना, बिल्कुल सदी, बिल्कुल शांति से, नॉर्मल आपकी बात का गहराई से बात कहना। जैसे बहुत सारे साधु वगैरह होते हैं, वो बहुत गहराई से शांत, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना हाई, तो बहुत शांति से अपनी बात कहते हैं, ना चिल्लाते हैं ना आर्ग्यूमेंट करते, बट उनकी बात बहुत गहरी लगती है, हमें अंदर तक उतरती है। तो इसमें क्या ब्लॉक आ रहा है? इसमें ब्लॉक ये आ रहा है, अंदर तो बहुत सारी नॉलेज भरी हुई है, बहुत सारी विजडम है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, बट बाहर जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो ये प्लांट कितना छोटा सा है। मतलब सदी हुई बात कहने का मतलब बाहर रिएक्ट, आउटर, अंदर तो आपको पता है रिएक्ट नहीं करना, शांत रहना है, सब कुछ है, बट बाहर जैसे ही खुद को इसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की बात आती है, खुद कोई भी चीज़ हो, अब आप मान लीजिए स्टडीज़ में है, कोई टॉपिक आपका अच्छा है, फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ा लेते हैं आप, या पढ़ लेते हैं, अच्छे हैं उसमें, अंदर से आपको बहुत डेप्थ नॉलेज है, लेकिन वही चीज़ जब आप दूसरे को सिखाने जाते हैं तो बिल्कुल लिटिल सा एक्सप्रेस कर पाते हैं, और उसका इम्पैक्ट है। अब इस प्लांट में ना तो फ्रूट्स हैं ना फ्लावर्स हैं, इवन ये छोटा सा है, टिनी सा है, इसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो ये वही बात हो रही है कि फिर उसको गाइडेड चाहिए। आप मान लीजिए टीचर बन भी जाते हैं, पढ़ाने भी लगते हैं, लेकिन फिर हो क्या रहा है, क्योंकि नॉलेज आपके पास है इसलिए आप टीचर बन गए, बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, सदी हुई बात नहीं कह पा रहे, इम्पैक्टफुल बात नहीं कह पा रहे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बात सुन के इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो वो जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी बात सुन के लोग चेंज होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी ये पेटल एक्टिव होती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक क्या है कि पता तो बहुत कुछ है, लेकिन इम्पैक्टफुल तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये आपका यहाँ पर 16 पेटल का ब्लॉक है। ओवरऑल फिर से 4 ऑफ कप्स आया है। तो ओवरऑल चक्रा क्या कह रहा है? ओवरऑल चक्रा ये कह रहा है कि मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे मैं किसी को समझाना चाहूँ तो कोई समझेगा नहीं, मैं गलत समझी जाती हूँ। एक जजमेंट वाली जो चीज़ है ये यहाँ पर बताई जा रही है। इसके चारों के चारों कटोरे खाली पड़े हुए हैं। फिर से लाइक बैगर वाली कल जैसे आया था, कल भी यही कार्ड आया था। तो एक हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा में यही बैगर वाली, कोई तो मुझे सुन ले, कोई तो मुझे समझ ले, ये वाली स्टेज हो रही है यहाँ पर। तो ये आपके ओवरऑल थॉट की है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कैसे, मैं इतना कुछ एक्सप्रेस करती हूँ पर फिर भी मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मेरे पास इमोशंस इतने हैं। तो वो चीज़ है, मतलब अंदर से एम्प्टीनेस कि कोई नहीं समझेगा, वही विक्टिम वाली मेंटलिटी, दूसरे कोई समझ ले, कोई दूसरों से उम्मीद लगा के कोई तो समझो मुझे, मैं गलत नहीं बोल रही, मैंने ऐसा नहीं किया। इस तरह से आपकी ये है थॉट की ओवरऑल कंडीशन हो रही है। ये मेजर ब्लॉक है कि कोई तो समझे, दूसरों से एक्सपेक्टेशन खाली हो जाना, चारों के चारों कप्स खाली हैं, इमोशनली नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे खुद को। फिर से आया है हैंग्ड मैन। ओवरऑल आपकी सिचुएशन बन रही है, क्यों बन रही है समझ ही नहीं पाते कि क्या बोलूँ, कहाँ बोलूँ, चुप रहूँ, मेरा तो बोलना ही बेकार है, मैं ना बोलूँ तो ही, मैं चुप ही रहूँ तो ही अच्छा, अब से मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा, मैं चुप ही रह जाता हूँ। ये वाला जो हैंग्ड है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ बोलूँ, ना बोलूँ, बोलूँ तो दिक्कत, ना बोलूँ तो दिक्कत। तो ये सिचुएशन बन जाती है। और क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो रही है तो मैं निकालूंगी 4 मेजर पैटर्निंग कि आखिर पूरे थ्रॉट को ब्लॉक होने में 4 मेजर पैटर्निंग क्या है। रिलीजिंग एलिजेंस, bring it into form, dream a beautiful dream, vision of life beyond death। बॉटम से निकला है सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच। हाई थ्रोट में आ गया, बस यही है, यही है आपका मेजर पैटर्निंग। तो पहली जो मेजर पैटर्निंग है इन सारे ब्लॉक्स की वो ये है, ब्रिंग इट इनटू फॉर्म। तो जो भी फील कर रहे हो उसको फॉर्म में नहीं ला पाते, पहली पैटर्निंग यही बन रही है। दूसरी जो है पैटर्निंग ये आ गई यहाँ पर, रिलीजिंग एलिगेंसीज। बहुत सारे ग्रजेस भरे हुए हैं लोगों के प्रति, बहुत सारी जो पेटल्स हैं यहाँ पे, ये कुछ भी बोल देना, ऐसा कैसे बोल दिया। तो लोगों के प्रति जो चीज़ें हैं, इल्ज़ामात लोगों ने बहुत बार लगाए हैं, तो वो सारी चीज़ें भरी हुई हैं अंदर कि मेरे को तो लोगों ने ऐसे बोला है, तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम्हें तो सही से बात करना भी नहीं आता, और इस तरह से तुम तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते खुद को। इस तरह से बहुत सारी बातें कही हुई हैं लोगों ने और वो अंदर कहीं समा गई हैं, जिस वजह से आपको एक फियर बैठ गया है कि मैंने बोला तो कुछ खराब ही होगा। बहुत सारे लोग तो बचपन में बोल देते हैं तुम तो चुप ही रहा करो, तुम मत बोला करो, बच्चों को इतना नहीं बोलना चाहिए, फीमेल की वॉइस सप्रेस की जाती है, लड़कियों को इतना नहीं बोलना चाहिए, लड़कियों को तेज नहीं बोलना चाहिए।
तो ये क्या है, रिलीजिंग एलिगेंसिस। तो जो चीज़ें कही गई, देखो मक्खी, ये मधुमक्खी वाली खून चूस रही है, तो ये क्या है, उसकी एनर्जी सक कर रही है, तो एनर्जी वेम्पायर्स की तरह यहाँ पे बैठी हुई है। तो ये यही कही जा रही है कि इसको आपको रिलीज करना है। जो भी लोगों ने कहा उसको, आपको उन बातों को, वो ताने कहते ना कि उनकी आवाज़ हमें कानों में चुभ रही है अभी तक, तो वो इसीलिए चुभ रही है क्योंकि वो अंदर तक हर्ट करती है। जब हर्ट, थॉट चक्र क्या है, हमारे एक्सप्रेशन का चक्र है, हम क्या फील कर रहे हैं अंदर उसको बोल पाने का चक्र है। भले ही उनकी बातें हमारे दिल पर चुभती हैं या हमारी सैक्रल में इमोशंस को हर्ट करती हैं, बट उन हर्ट को, उस पेन को हम सप्रेस कर लेते हैं, हमारा थॉट ब्लॉक हो जाता है, हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमें लगता है कोई हमें समझेगा ही नहीं। ये आपकी लाइफ की एक पैटर्निंग बनी हुई है जिसकी वजह से आपका थॉट चक्र जो है ब्लॉक हो सकता है। बहुत सारी पैटर्न्स इस वजह से, इस पैटर्निंग की वजह से जो है ब्लॉक हो सकती हैं। देन हाँ, ब्रिंग इट इन टू फॉर्म, मैंने बता ही दिया कि शब्दों को बोलने से पहले, एक हमें पहले ही बताया गया, शब्दों से पहले, बोलने से पहले, खुद को एक्सप्रेस करने से पहले उसको एक आकार दे दो, डिज़ाइन दे दो। जैसे हम मैंने इसका एग्जांपल दिया कि हम इंग्लिश में बात करने के लिए पहले हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि लॉजिकल माइंड यहाँ पे आ गया। आपको बोला जाता है कि अगर कोई भी चीज़ अंदर से इंट्यूशन आपकी बता रही है तो आपको बोला जाए प्रूफ क्या है, प्रूफ बता। हम समटाइम्स बच्चे जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया गोल नहीं चपटी, तो हम कहते प्रूफ क्या है। हम हर चीज़ में प्रूफ मांगते हैं, तो वही चीज़ है क्योंकि हमें सिखाई गई है हर चीज़ का प्रूफ मांगो, 2+2 4 होता है। हम कहते हैं प्रूफ क्या है, तो हमें प्रूफ हर चीज़ से बचपन से ही कैलकुलेशन ही सिखाई गई है, लॉजिकल माइंड सिखाया गया है। तो ये हमारी मेजर पैटर्निंग बन जाती है, इस वजह से हम अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ड्रीम अ ब्यूटिफुल ड्रीम, तो एक सुंदर सा सपना देखो, एक सुंदर सा सपना, सपने के अंदर सपना। तो ये यहाँ पे जो कार्ड है बड़ा मिस्ट्रिकल कार्ड है, और इसमें ये कार्ड जो है आपको ये बता रहा है कि समटाइम्स हम अपने ही इल्यूजन्स में जीना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई समझेगा नहीं, अगर हमें बोल दिया, हमने बोल दिया तो बुरा हो गया। मतलब एक कोई छोटी सी बात पकड़ लेते हैं, हमने अगर बोल दिया और घर में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, झगड़ा हो गया तो सब मुझे ब्लेम कर, एक कहानी अपने आप ही बना लेना। तो ये जो क्या है, ये ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग, ये आपकी मेजर पैटर्निंग बन सकती है यहाँ पे इन ब्लॉक्स में से। ये पैटर्निंग चली आ रही है, ये आपने देखा होगा। शायद कई बार होता भी ये है कि कोई ऐसी चीज़ भी नहीं क्रिएट होती, हमें अपने आप ही हम फैंटेसीज क्रिएट करने लगते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो गया, वैसा हो, सारी पॉसिबिलिटीज़ के आउटकम हम बैठे बैठे बिना एक्शन लिए ही जस्ट सोचने लगते हैं। तो ऐसा ही एक पैटर्न है जो आपके थॉट की बहुत सारी पैटर्न्स को ब्लॉक कर सकता है यहाँ पे, कि बोलने से पहले ही आप, ऐसा हो गया तो जैसे पब्लिक फियर का एग्जांपल है, तो किसी ने मुझे इंसल्ट कर दिया, तो किसी ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी, तो मैं कैसे सबको बोल पाऊंगी, इस तरह से ये जो एक पैटर्निंग है ये यहाँ से निकल के आती है। विजन ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट, तो जो हुआ नहीं है, ये दोनों कार्ड एक ही बात कर रहे हैं लगभग, जो हुआ नहीं है बस उसी को सोचना, उसी पे बात करना, और मतलब जो हुआ भी नहीं है उसी की प्लानिंग में निकल जाना। विजन ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट, तो ये सोचना है कि हमारा पर्सपेक्टिव बहुत छोटा है, लिमिटेड कर रखा है, कि हमने अगर बोला तो सामने वाला उतना ही समझेगा। बट ये हमें नहीं पता होता कि हमारी जो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है सामने वाले तक, वो एनर्जी पहुंचती है सबसे, हमारे बोलने से पहले, हमारे ऑरा से पहुंचने से पहले, हमारी फिजिकल प्रेजेंस से पहले हमारी एनर्जी सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर देती है। तो ये कार्ड जो है यही बात कर रहा है कि विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट। लेकिन हमें क्या लगता है, एक्चुअल में होता है ऐसा, लेकिन हमें क्या लगता है कि भाई हम जो फिजिकली दिखाएंगे, जो करेंगे, बोलेंगे, वही इंसान समझ पाएगा, वरना बिना बोले हमारे मौन को कोई नहीं समझ पाएगा। अगर हम चुप हो गए तो हमें कोई नहीं समझेगा, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। पैटर्निंग यही होती है कि हम बोलेंगे तभी इंसान समझेगा, बट एक्चुअल में क्या है अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक जगह होता है कि हम बोलेंगे तभी समझेगा, तो वहाँ पर हम बोल नहीं पाते। दूसरी पैटर्निंग ये बनती है कि हमें लगता है कि कोई हमें समझेगा नहीं, तो हम चुप ही हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि मौन जो होता है, साइलेंस जो होता है, समटाइम्स हमारे वर्ड्स से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जो जब हमें मौन होना होता है तो हम नहीं हो पाते। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि यहाँ पर चुप होना होता है, जब चीज़ें हमें लेट गो करनी होती है तो हम नहीं छोड़ पाते। और ये कार्ड यही बात कर रहा है कि लाइफ को डेथ से परे देखो, मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है हम रिश्ते में बार बार क्लैरिफिकेशन देते हैं बचाने के लिए, बोलते रहते हैं, अपने आप की जस्टिफिकेशन देते हैं, चीज़ें एक्सप्लेनेशन देते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में शायद वो चीज़ें ख़त्म होनी होती हैं, इसलिए उनको वहाँ पे रोक देना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो गया ये कार्ड, बट स्टिल यहाँ पर शायद किसी को ज़रूरत होगी इस कार्ड की।
तो बहुत बार हम बोलते रहते हैं और एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, बट सामने वाला शायद नहीं समझ रहा होता है। उस केस में हमें यहाँ पर ये समझना होता है कि ज़रूरी नहीं कि इसको अलाइव करने के लिए इतने एफर्ट लिए जाएँ। अगर कुछ चीज़ें डेस्टाइन है ऑलरेडी फिनिश होने के लिए, तो वहाँ पर साइलेंस धारण करना ज़रूरी है। और ये वाला जो साइलेंस है यहाँ पर, क्योंकि बार बार एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये वाला जो साइलेंस है आप नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ये पैटर्निंग यहाँ पर आई है। इसी वजह से आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। आपको यहाँ पर साइलेंस की ज़रूरत है। उस रिश्ते से, उस जगह से आपको एक डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक टाइम लेने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर एक पैटर्न है, नीचे से निकला था सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर था। तो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, सॉफ्ट सॉफ्ट, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपका थ्रोट चक्र जरूर हील होगा। और ये हमने पैटर्निंग देखी थी, तो यहाँ पर क्या है, आपको लग रहा है कि चीज़ों को दबा लेना चाहिए, धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, अपनी वॉइस को रेज नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। समटाइम्स सिचुएशंस में अपनी वॉइस को अगेंस्ट में रेज भी करना होता है, लेकिन डोमिनेट नहीं बनना होता। तो या तो आप डोमिनेट बन जाते हैं, या बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट धीमे बोलो, लड़कियों को मोस्टली कहा जाता है। तो ये आपकी पैटर्निंग बनी हुई हो सकती है। इसलिए हो सकता है बहुत लोग होते हैं जिनका थ्रोट स्टैमर करता है, बहुत धीमी आवाज़ निकलती है, बहुत पतली आवाज़ निकलती है, क्योंकि ये पैटर्निंग है बचपन का। धीमे बोलो, तेज मत चिल्लाया करो, धीमी आवाज़ में बात करो, आपकी पिच चुभ रही है, इस तरह से जो है एक पैटर्निंग बनी हुई है। इस वजह से आपका थ्रोट चक्र जो है ब्लॉक हो सकता है। ये मेजर पैटर्निंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रीडिंग। कल हम जो है थर्ड आई चक्र की रीडिंग करेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।